बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। आज बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है कि इमरान खान ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साइफ़र केस में जो दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी है वो दायर कर दी है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तो इमरान खान की ज़मानत का फ़ेट जो है वो डिसाइड होगा कि क्या ज़मानत जो है वो मिल सकती है या नहीं मिल सकती, क्योंकि ट्रायल कोर्ट से इमरान खान को ज़मानत नहीं मिली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ज़मानत देना जो है वो नहीं मतलब मुनासिब समझा और उन्होंने कहा है कि कानून के मुताबिक इमरान खान की ज़मानत नहीं बनती। अब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने ज़मानत दायर की है। एक तो ज़मानत का फ़ेट डिसाइड होगा, दूसरा साइफ़र केस का फ़ेट भी कहीं ना कहीं आप डिसाइड होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, रिमार्क्स, ऑर्डर, जजमेंट वो साइफ़र केस में इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद हो या ज़मानत मंजूर हो, दोनों सूरतों में फेट जो है वो डिसाइड होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस केस से मुतालिक क्या सोच रही है। सबसे पहले कि बेंच कौन सा होगा, वो बेंच क्या जो है वो उसका माइंड जो है वो किस तरफ जा रहा है। अगर तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद का बेंच होता है तो फिर डिफरेंट भी चीज़ आ सकती है। तो आज की जो डायरी है उसमें कौन कौन से अहम 4-5 नुकात इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने उठाए हैं और ये दरख्वास्त जो है वो दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी तौर पर उन्होंने अपनी जो पिटीशन है उसमें उन्होंने मुतमिन करने की कोशिश की है कि वो जो है वो ज़मानत के हकदार हैं इमरान खान। तो 4-5 पॉइंट्स हैं क्या इम्पोर्टेंट कि जिनकी बुनियाद पर इमरान खान के वकील, इमरान खान की लीगल टीम ये समझती है कि वो ज़मानत के हकदार हैं और वो ज़मानत उनको मिल जाएगी। उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान की जानिब से ये एक पॉइंट उठाया गया है कि क्योंकि इस केस का ट्रायल अभी जो है वो उसकी बाकायदा तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जब ट्रायल में फ़र्द जुर्म आयद होती है तो फ़र्द जुर्म के बाद जब जैसे ही गवाहों का सिलसिला शुरू होता है तो ट्रायल का आगाज़ हो जाता है। तो ट्रायल का आगाज़ अभी फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, लेकिन गवाहों के बयानात वाला मामला अभी आगे नहीं बढ़ा। ट्रायल का पहली बड़ी समाअत जो है वो 7 नवंबर को होनी है। अब उसमें ये एक पॉइंट उन्होंने लिया है इसमें कि क्योंकि इमरान खान को 15 अगस्त को गिरफ्तारी डाल ली थी एफआईए ने, तो 15 अगस्त से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 15 सितंबर, 15 अक्टूबर और उसके बाद अभी जो है वो नवंबर 2-3 चल रहा है। तो इस लिहाज से तकरीबन 2.5 माह होने को हैं उनको जो है वो इमरान खान इस साइफ़र केस में जेल में है। तो ये जो टाइम होता है, टाइम इतना 2-3 माह जो है वो आप जेल में हों, और टाइम बड़ा मैटर करता है कि अदालतें इसको भी मतलब आप ये कहते हैं कि जो आपकी मेरिट्स होते हैं या ग्राउंड्स होते हैं बेल के लिए, तो उन ग्राउंड्स में एक ग्राउंड ये भी जो है वो ली गई है। दूसरा ग्राउंड जो है वो ये लिया गया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, एक तो उन्होंने बड़ा इन डेप्थ उसको डिस्कस कर दिया है साइफ़र केस को, वो उनको नहीं करना चाहिए था। बेल स्टेज पे आप पूरा केस एक एक पॉइंट पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उनकी जानिब से उसको डिस्कस किया गया है और पूरा एक फाइंडिंग जो है वो दे दी गई है। हालांकि बेल स्टेज पे उनको सुनकर फाइंडिंग्स देने की बजाय बेल खारिज कर देते, लेकिन इस तरह की फाइंडिंग्स उनको नहीं देने चाहिए जो बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ज़रूरी होती हैं। ज़मानत की स्टेज पे कोई फाइंडिंग देना वो देते और उसके बाद आगे बढ़ जाते, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक जो है उनकी जानिब से मेरा ये ख्याल है कि ऐसी फाइंडिंग्स दी गई जो ट्रायल पर, अगरचे इन फैसलों में ये लिखा होता है कि ट्रायल को हर्ट नहीं करेंगे, मुतासर नहीं होगी ट्रायल कोर्ट, लेकिन अल्टीमेटली जज पढ़ता है और जज इस बात पे होता है कि मेरी जो अपर कोर्ट है वो भी ये माइंड रखती है, तो इट मीन कि ये ठीक ही होगा। एक तो पॉइंट ये उठाया गया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए। जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को सही तौर पर असेस नहीं किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल जो है वो हमारी खारिज कर दी है। तो ये 2 पॉइंट्स जो है वो हो गए। इसके अलावा एक पॉइंट अदालत के सामने ये भी रखा गया है कि इसमें बदनीति का जो अंसर है कि जो एफआईआर है उस वकूआ के तकरीबन वकूआ है मार्च 2022 का, तो एफआईआर का इंदराज होता है अगस्त 2023 में। तो इस लिहाज से तकरीबन 1 साल 6-7 माह देर से जो एफआईआर दर्ज हुई है। तो अदालत के सामने यह नुक्ता भी रखा गया है कि देर से एफआईआर होना, इसके पीछे भी एक बदनीति का अंसर भी है। अगर ये जो इस किस्म का एक्ट था, क्रिमिनल एक्ट था, तो उसी वक्त एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी, और ये 17 माह जो तकरीबन 17-18 माह जो है वो देर से एफआईआर हुई है। तो ये तीसरा ग्राउंड जो है वो इस पूरी जो पिटीशन है इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में उसमें लिया गया है। एक और ग्राउंड ये भी लिया गया है कि
जो हाई कोर्ट है उसने रिलाई किया है 161 की जो स्टेटमेंट्स हैं जो इसमें जो गवाह हैं प्रोसिक्यूशन के असद मजीद हैं, उसके अलावा सोहेल महमूद हैं, इसके अलावा इनकी 161 की स्टेटमेंट्स पर रिलाई किया गया है। तो 161 की स्टेटमेंट लॉ की नज़र में उसकी कोई ख़ास हैसियत नहीं होती। फिर 164 की जो आज़म खान की स्टेटमेंट है उस पर सवाल उठाया गया है कि आज़म खान जो है वो अगर मार्च 2022 में ये वक़ूआ हुआ था तो आज़म खान इसको समझते थे, अगर ये समझते थे कि इमरान खान जो है उन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया है, इमरान खान ने गलत किया है, लॉ के मुताबिक नहीं किया, तो उसी वक्त उनको FIR दर्ज करानी चाहिए थी। उसी वक्त वो कहीं ना कहीं कोई कंप्लेंट कोई चीज़ ऐसी रिकॉर्ड पे ले आते ताकि उनका जो उनकी नेक नीति जो है वो उसमें साबित हो जाती। तो ये कहा गया है कि मार्च 2022 से लेकर तकरीबन जुलाई अगस्त 2023 तक जो आज़म खान है उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। फिर अचानक आज़म खान जो है वो लापता होते हैं। आज़म खान के लापता होने के बाद वो जो है वो तकरीबन एक महीना जो है वो 20-25 दिन एक महीने के बाद जो है वो वापस आते हैं। तो पता चलता है जी उन्होंने 164 की स्टेटमेंट दे दी है और 164 की स्टेटमेंट भी मजिस्ट्रेट के सामने दी है और इमरान खान में उसमें जो है वो उसके खिलाफ वादा माफ गवाह तो नहीं बने लेकिन उनके खिलाफ भारी भरकम जो है वो गवाह जो है वो बन गए, मरकजी गवाह बन गए प्रोसिक्यूशन के। तो उन्होंने कहा कि एक तो जब वो लापता हुए FIR थी वापस आए तो इसकी जो पूरा सिनेरियो है इस सिनेरियो में 164 की स्टेटमेंट की हैसियत जो है वो कोई नहीं बनती, जिसकी बुनियाद पर जो है वो और 161 की स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है वो फैसला दिया है। फिर इस्तिस्ना को भी डिस्कस किया गया है कि 248 का इस्तिस्ना भी होता है प्राइम मिनिस्टर ऐसी सूरत हाल में अगर कोई ऐसी चीज़ जो अगेंस्ट आए, स्टेट के अगेंस्ट जारी हो, तो उसने हलफ जो उठाया है उस हलफ में वो पाबंद है कि वो बताए ऐसी चीज़ें जो है वो अदालत के साथ जो अवाम है उनके सामने रखे, क्योंकि वो मुंतखब नुमाइंदे हैं। और इसमें जो रिटेंशन वाला जो है उन्होंने कहा कि रिटेन भी नहीं किया इमरान खान ने ना गुम किया ना लिया ना उसको इस तरह किया। ये जितना भी है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर उसका ऑफिस जो है वो सारी इस किस्म की दस्तावेजात की रखवाली करता है, देखता है, हिफाजत करता है। और जो जिस तरह जो आज़म खान है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा है कि इमरान खान ने कहा कि वो मिसप्लेस हो गया है तो आप भी तलाश करें, स्टाफ को कहा आप भी तलाश करें, और उसके बाद वो जो है वो मिला नहीं है। तो ये कहा गया है कि ये भी इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान ने उसको जो है वो साइफर जो है वो गुम कर दिया है और उसका मिस यूज़ किया है या अनऑथराइज्ड पर्सन के खिलाफ सामने जो है इस्तेमाल किया है। फिर ये कहा गया है कि चलान में कहीं पे भी साइफर मौजूद ही नहीं है। साइफर जिसके इर्द गिर्द पूरा केस जो है वो घूमता है वो साइफर की मौजूदगी ही नहीं है, तो ये केस कैसे आगे जो है वो बढ़ सकता है। फिर ये कहा गया है कि मतन इमरान कहा है, इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने उसके मतन को पब्लिक किया है। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी जगह, कोई दस्तावेज, कोई सबूत, कोई चीज़ बता दें कि जहाँ पे इमरान खान ने उसको पब्लिक किया हो और इमरान खान ने जो अनऑथराइज्ड पर्सन है उनके सामने जो है वो रखा हो। जहाँ तक वो बात है वो बात पॉलिटिकली वो कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैं, एक जो मुंतखब जो है वो नुमाइंदे हैं, और उसके बाद उन्होंने ये बात की है जिसमें कोई गैर कानूनी अमल मौजूद नहीं है और प्रोसिक्यूशन के पास सबूत भी नहीं है। तो इस पर जो है वो उनको ज़मानत ग्रांट की जाए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच कौन सा होगा, वो बेंच का फेट जो है वो पता चल जाएगा कि केस किस तरफ जाएगा। फिर बेंच देखता किस तरह है इस केस को, क्योंकि इस केस के बहुत गहरे असरात होंगे ज़मानत के आगे ट्रायल पर भी, सारे मामलात पर भी, और उसके बाद इसका खुफिया ट्रायल रखना भी एक जो है वो सवालिया निशान मौजूद है। तो ये आज की जो अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की ज़मानत से। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।